नमस्कार, जय झूलेलाल। द न्यूज़ जे सिंधु संगम में तव्हांजो स्वागत आहे। मां आहियां तव्हां सां गॾु वीणा लालवानी। अचो ॿुधूं अॼु जूं ख़ासि ख़बरूं। IED ब्लास्ट में घायल कोबरा बटालियन जो हिकु अञा जवान जो साहु अॼु प्रचार जे दौरान निकिरी वियो। शहीद विकास कुमार कोबरा 208 बटालियन जा डिप्टी कमांडेंट हुआ। जानकारीअ जे अनुसार आर्तवार सुबुह जो कोबरा बटालियन जो जवान किस्टाराम इलाके में सर्चिंग ते निकितो हुओ। इन्हीअ दौरान कोबरा 208 बटालियन जो डिप्टी कमांडेंट नक्सलियुनि जे लॻायल IED जी चपेट में अचण सां घायल थी वियो। घायल जवान खे रेस्क्यू करे कैम्प वठी आया, जंहिंखां पोइ तुरंत रायपुर रेफर कयो वियो। अॼु सुबुह इलाज जे दौरान घायल डिप्टी कमांडेंट शहीद थी वियो। तव्हांखे ॿुधायूं कि गुज़िरियल 15 ॾींहनि में नक्सली ब्लास्ट में कोबरा जा 2 अधिकारी शहीद थी चुका आहिनि। इन खां पोइ शहीद डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार खे अंतिम सलामी ॾिनी वई। माणा स्थित 4थी बटालियन में उन्हनि खे अंतिम सलामी ॾिनी वई। रायपुर जिले में प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, गृह विभाग जा संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, DGP DM अवस्थी सहित पुलिस ऐं CRPF जा अन्य अधिकारी श्रद्धांजलि कार्यक्रम ऐं अंतिम सलामी कार्यक्रम में मौजूद हुआ। अंतिम सलामी खां पोइ शहीद डिप्टी कमांडेंट जे पार्थिव शरीर खे उन्हनि जे गृहग्राम मोकिलियो वियो। उन्हनि जा परिजन भी साण हुआ। अॼु भाजपा जे विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता वरिती। कृषि कानून खे खणी करे कई वई प्रेस वार्ता में ब्रिजमोहन चयऊं कि कृषि उपज मंडियूं बंदि न थींदियूं। निजी मंडियुनि में सरकारी मंडियुनि जेतिरो ई टैक्स लॻंदो। किसाननि जूं जेतिरियूं भी आशंकाऊं हुयूं, उन सभिनी खे असांजी सरकार परे कयो आहे। मुंहिंजो किसाननि सां निवेदन आहे कि कंहिं भी बहकावे में न अचनि। सरकार किसाननि जे भविष्य खे सुरक्षित कयो आहे। कृषि कानून जे 3 विधेयकनि सां मंडी बाज़ार जे बिचौलियनि खे भी समाप्त कयो वियो आहे। मोदी जी सरकार MSP में वाधारो कयो आहे। अॼु किसाननि खे भड़काए करे उन्हनि खां जेको आंदोलन करायो वञे थो, अहिड़े माण्हुनि खे कृषि या किसाननि सां कोई मतलब कान्हे। केंद्र सरकार जा 3 बिल किसाननि जे सम्मान खे वधाइण लाइ ठाहिया विया आहिनि। इस आंदोलन के पीछे कुछ लोग किसानों को जो शंकाएं थी, उन शंकाओं को सरकार ने लगातार वार्ता के माध्यम से निर्मूलन करने की कोशिश की, उसका समाधान करने की कोशिश की, उनको आश्वासन भी दिया। परंतु उसके बाद भी किसानों का आंदोलन चलना ये समझ से परे है। मंडियां बंद नहीं होगी। कृषि उपज मंडी जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। भाजपा शासनकाल में करोड़नि जी लागत सां ठहंदड़ स्काई वॉक जो निर्माण कांग्रेस सरकार अचण खां पोइ बंदि आहे। हालांकि हिन खे न तोड़ण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, लेकिन हाणे ताईं हिन जो इस्तेमालु छा थींदो ऐं अॻिते निर्माण कार्य कॾहिं खां शुरू थींदो, इन ते इन ई महीने जे अंदरि फ़ैसिलो थियण जो संकेत लोक निर्माण विभाग जा अधिकारी दे रहा है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के घड़ी चौक पर उपस्थित है, जहां आप मेरे पीछे इस आधे अधूरे स्काई वॉक को देख सकते हैं। साल 2016-17 में भाजपा के शासनकाल में इस स्काई वॉक का निर्माण चालू हुआ था, लेकिन अचानक से सत्ता बदलने से, राज्य में कांग्रेस की सरकार आने से इस स्काई वॉक के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार साल 2017 में भाजपा की सरकार ने जब इस स्काई वॉक के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी, तब इसका बजट 42 लाख था, जिसको 8 माह के भीतर ही पूरे करने की आदेश मिले गए थे। लेकिन 8 माह के अंदर इस स्काई वॉक का कार्य पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से इसकी खर्च की जो लागत है 42 करोड़ से पहुंच के 77 करोड़ तक पहुंच गई थी। और अब तक इस स्काई वॉक में पूरे 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस स्काई वॉक का निर्माण रुका हुआ है। हालांकि इस स्काई वॉक को नहीं तोड़ने का फैसला लिया गया है, लेकिन इसका निर्माण अब कैसे शुरू होगा, वापस से कितनी लागत के साथ इसका निर्माण शुरू किया जाएगा, किस अनुसार इसका निर्माण होगा, इस पर फैसला इसी माह के भीतर आना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 2016-17 में इस स्काई वॉक के निर्माण कार्य को शुरू किया गया था, उस वक्त महंगाई अलग थी, और आज साल 2020
ख़त्म होने वाला है, हम साल 2021 में पहुंचने वाले हैं। अब महंगाई एक अलग ही लेवल पे है, तो अब इसके खर्च में या इसके निर्माण में कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लागत लगेगी और इस लागत का असर आम जनता पे या टैक्सेस पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्काई वॉक के निर्माण को लेकर हम आगे चल के कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ताओं से बात करेंगे। आपको दिखाते हैं कि दोनों पार्टियों को स्काई वॉक को लेकर क्या कहने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद के जो अस्पताल में थे, डीकेएस अस्पताल में, पुनीत गुप्ता, उनके लिए स्काई वॉक बनाने की योजना थी। मैं कह सकता हूँ ससुर दामाद के सपना में पैसा गरीब जनता का लगा, जनता की गाड़ी कमाई को बेदर्दी से फूका गया, जिस चीज़ की उपयोगिता नहीं थी उसे बना दिया गया। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का स्मारक ये रायपुर का स्काई वॉक है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सहृदय व्यक्ति हैं और प्रशासनिक दक्षता में उनका कोई सानी नहीं, उन्होंने कहा है कि स्काई वॉक बनाया जाएगा और इसको जनहित में लाया जाएगा और बहुत जल्द वो शुरुआत हो जाएगी। लेकिन भाजपा को यह बताना चाहिए कि जो इनके भ्रष्टाचार का स्मारक है उसमें 50 करोड़ फूकने की आवश्यकता क्या थी। जॾहिं हिन मामले में असांजी संवाददाता भाजपा सां ॻाल्हि कई त उन्हनि छा चयो, अचो तव्हांखे ॿुधायूं था। देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय केवल स्काई वॉक की बात नहीं है, लगभग सभी प्रकार के जो विकास के काम थे बंद हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि स्काई वॉक पर इस सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, अर्थात जब ये विपक्ष में थे तो केवल राजनीति के नाम पर ये विरोध करते थे, लेकिन सरकार बनने के 24 महीने के बाद भी इस पर निर्णय नहीं लेना, इस बात को सिद्ध करता है कि विकास विरोधी हैं। पूरे प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। कर्जे पे चलने वाली सरकार ले देके चल रही है, अर्थात विकास के नाम पर शून्य है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार स्काई वॉक निर्माण जे लाइ 2016 ऐं 17 जे बजट में करीब 42.9 करोड़ रुपया ख़र्च करे मेसर्स GS एक्सप्रेस लखनऊ समेत 3 कंपनियुनि खे सौंपियो हुयो। कंपनियुनि खे 8 महीननि में निर्माण कार्य पूरो करणो हुओ, लेकिन निर्धारित समय ते कम पूरो न थियण करे हिन जी लागत वधी करे 77.10 करोड़ रुपए ताईं पहुची चुकी आहे। इहो ई न स्काई वॉक जे निर्माण ते 45 करोड़ रुपया ख़र्च करे चुका आहिनि, यानी पौणी 2 सालनि खां स्काई वॉक जो कम रुकण जे करे हिन जी लागत भी धीरे धीरे वधण लगी आहे। स्काई वॉक में इस्तेमाल लोह जे खंभनि में जंग भी लगण लगी आहे। राजधानी में आयोजित सिंधी समाज जे दिव्य सत्संग महोत्सव में भक्तन जी भारी आस्था उमड़ी पई। चक्कर भाटा जी पावन धरा खां राजधानी पहुतल सिंधी समाज जे महान संत साईं लालदास जी महाराजन प्रवचनन जे माध्यम सां आध्यात्मिक धर्म जी गंगा में गोता लगाइण ते माण्हुनि खे मजबूर करे छॾियो। छत्तीसगढ़ जी राजधानी रायपुर जी पावन धरा खे पवित्र करण पहुतल सिंधी समाज जे चक्कर भाटा का महान संत साईंदास जी महाराज जे दिव्य सत्संग महोत्सव में आध्यात्मिक कथा जो रसपान करण लाइ भक्तन जी गहरी आशा उमड़ी पई। संत लालदास महाराज सभिनी खां पहिरियों भगवान जी प्रतिमा ते गुल चाढ़िया। मुंबई खां आयल राजेश मिश्रा पंखिड़ा ओ पंखिड़ा गाए करे माण्हुनि जो मन मोहे वरितो। दौरान छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन जे अध्यक्ष योगेश अग्रवाल भी पंहिंजी प्रस्तुति ॾेई करे कार्यक्रम जी सूंह वधाई। कार्यक्रम जे दौरान सिंधी समाज जे महान संत लालदास महाराज प्रवचनन जे माध्यम सां आयल भक्तन खे धर्म जी गंगा में स्नान भी करायो। दिव्य सत्संग महोत्सव के माध्यम से महान संत साईं लालदास महाराज अलग अलग विषयन ते भक्तन के संदेश दिनो, जैके बुद्धि करे मानू धन्य थी विया। आज के आयोजन में हमारे गुरुजी अभी प्रवचन दे रहे हैं उसमें 40वें साहब की जो जानकारी है वो पूर्ण रूप से दी जाती है और हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी की प्रचार प्रसार के लिए हमारे गुरुजी लगातार ही देश विदेश लगातार ही प्रवचन देते हैं। अभी जो ये 40वें का व्रत है, अपने
छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में, देश क्या कई ऐसे हैं जो विदेशों में हैं, वो भी इसका आयोजन करते हैं और वो भी 40 दिन का व्रत रखते हैं। इसका आयोजन यहाँ हर साल किया जाता है। बाबा गुरुमता सेवा समिति हमारी रायपुर की समिति है, उसके द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष 40 साल के पूर्व इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 40 साल की महिमा के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। 40 साल का महत्व क्या है, मनोकामना पूर्ण पर डालेंगे। आयोजन का मेन उद्देश्य हमारे साईं जी कठिन पूजा पाठ करते हैं और उसमें साईं जी मौन व्रत रखते हैं। इस मौन व्रत में वो पूरे 40 दिन मौन व्रत रखते हैं और उन 40 दिन हमारे साईं जी का दिव्य दर्शन होता है। इस दिव्य दर्शन में करीबन 8 से 10 हज़ार लोगों की पब्लिक आती है। साईं जी का दर्शन पाते हैं और दर्शन पाकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। बिलासपुर जी पावन धरा खां राजधानी पहुतल सिंधी समाज के महान संत साईं लालदास जी पारां कयल दिव्य सत्संग में आध्यात्मिक चर्चा जो रसपान करण भक्त परियां परियां खां पहुता। हिन दौरान कोविड-19 जे अंतर्गत नियमन जो पालन भी कयो वियो। समाज जे माण्हुनि मास्क विरायो ऐं सैनिटाइज कराइण में पूरी दिलचस्पी भी ॾेखाई। सिंधी समाज जे महान संत लालदास जी के पंहिंजे विच में ॾिसी करे माण्हुनि पंहिंजी खुशी भी जाहिर कई। आज का ये जो आयोजन है हमारे समाज के साईं लालदास जी जो हैं उनके द्वारा आज का सत्संग का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। हमारे सिंधी समाज में भगवान झूलेलाल जो हैं बहुत कम लोगों को पता था कि भगवान झूलेलाल कौन है। अगर सिंधी समाज को भगवान झूलेलाल के नाम से अगर किसी ने परिचित कराया है तो वो हमारे साईं लालदास जी हैं। हमारे समाज में ऐसे अनेकों पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ है, सचो सतराम है, जय सदाराम है, हरे माधव है, अनंतपुरी है, ऐसे अनेकों पंथ हैं। परंतु संत जी ने महसूस कराया है कि आप जिस संत को मानते हैं उसको संत को मानिए, जिस पंथ को मानते हैं उस पंथ को मानिए। परंतु हमारे जो इष्ट देव हैं वो हैं भगवान झूलेलाल जी। उन्होंने अपने इष्ट देव का परिचय करा के समाज को एक सूत्र में बांधा है। ये सबसे बड़ी उनकी सेवा है समाज के लिए। प्रदेश की धरती में आध्यात्मिक धर्म के रस्ते ते हलण लाइ संतन के योगदान के ॾाढो महत्वपूर्ण मञियो वेंदो आहे। समय समय ते अलग अलग समाजन पारां हिन तरह जा कयल आयोजन अचण वारी पीढ़ीअ जे लाइ भी प्रेरणादायक साबित थींदा। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज़। छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर ते बाइक रैली के माध्यम से उत्तर दक्षिण के मिलण जो संगम थियण वारो आहे। यह यात्रा 17 दिसंबर जो राजधानी के चंदखुरी में समाप्त थींदी। राम वनगमन पथ पर्यटन रथ यात्रा ए विराट बाइक रैली अज 14 दिसंबर जो प्रदेश के उत्तर ए दक्षिण बिनी दिशाओं का एक साथ शुरू थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरा थियण ते हिन रैली जो आयोजन 14 का 17 दिसंबर ताईं कयो वियो आहे। 4 ॾींहनि ताईं हलण वारी हिन यात्रा में 1575 किलोमीटर की दूरी तय कई वेंदी। रैली 14 दिसंबर जो राज्य के 2 हिस्सनि खां माना उत्तर स्थित कोरिया जिले ते सीतामढ़ी हरचैका ऐं दक्षिण स्थित सुकमा जिले के रामाराम खां शुरू थींदी। रैली के 2 हिस्सनि जो मिलन 17 दिसंबर जो मंझंदि जो रायपुर के अगियां माता कौशल्या जी नगरी चंदखुरी में थींदी। हिन मामले ते भाजपा विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल पंहिंजा वीचार मीडिया के सामूं रखिया। जिस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिस पार्टी ने प्रभु राम सेतु को नकारा, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम के जन्म का प्रमाण मांगा, आज उस पार्टी को प्रभु राम के चरणों में आना पड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और मैं तो ये चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के जहां जहां चरण पड़े हैं वहां वहां की मिट्टी को, वहां वहां के पानी को, वहां वहां की हवा को और वहां वहां के जंगलों के विकास का काम ये सरकार करे और पूरी कार्य योजना सामने लाए। अज जे सिंधु संगम जे खास खबरुनि में एतिरो ही। वरी मिलंदासीं। ॾिसंदा रहो द न्यूज़ जो सिंधु संगम। जय झूलेलाल।